नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। प्रदेश के खजाने पर पहला हक जरूरतमंदों का, कहा खजाना मंत्री ने। पेरिस ओलंपिक में गोल्डन पंच मारने की तैयारी में जुटी भिवानी की बॉक्सर बेटियां। एनीमिया मुक्त अभियान में होगी बच्चों व महिलाओं के खून की जांच। वन विभाग करेगा वितरित 8 लाख पौधे। सार्वजनिक शौचालय का होगा आधुनिकीकरण, कहा चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पंचायत भवन में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लॉट अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हरियाणा में 20,000 परिवारों को प्लॉट बांटे गए हैं ताकि वे अपना मकान बनाकर इनमें रह सके। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ जरूरतमंदों व गरीब परिवारों तक पहुँच रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि गाँव के पास पंचायती भूमि पर ही जरूरतमंदों के लिए ये प्लॉट काटे गए हैं। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला हक जरूरतमंद व गरीबों का है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 100 गज के प्लाटों का कब्जा व मालिकाना हक दिया गया है। लाभार्थियों को प्लॉट के सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं ताकि वे इन प्लॉट्स पर अपना मकान बनाकर रह सकें। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि जिन भी गाँवों में पंचायती जमीन थी उन गाँवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट वितरित किए गए हैं, परंतु जहां पंचायत स्तर पर जमीन ही नहीं थी, ऐसे में पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। इससे अधिक में यदि प्लॉट आता है तो उसका खर्च लाभार्थियों को खुद उठाना होगा। उन्होंने कहा कि योजना के पीछे अंतिम व्यक्ति को अपना मकान मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी सहित विभिन्न समस्याओं के लिए तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन 2 घंटे लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करेंगे। 2008 में एक योजना शुरू की गई थी जिसमें गरीब आदमियों को ग्रामीण बस्ती योजना के नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से थी, 100 गज के प्लॉट देने थे। उस योजना में कुछ लोगों को तो प्लॉट दे दिए गए थे, कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने फैसला किया कि इन लोगों को प्लॉट जो है, हालांकि वो पूर्ववर्ती सरकार के वक्त की अलॉटमेंट थी, वो दे नहीं पाए, तो हम उनको प्लॉट देने के लिए तैयार हुए हैं। जिस गांव में ज़मीन उपलब्ध थी उस गांव में 100 गज का कब्जा इनको दिला करके रजिस्ट्री, कब्जा और कागज़ की जो मलकियत के कागज इनको दे दिए गए। और जिस गांव के अंदर पंचायत की ज़मीन नहीं है वहां हमने कहा कि जो गरीब आदमी जो प्लॉट अपने आप खरीदे और 1 लाख रुपए उसको प्रति आदमी को हम देंगे उस प्लॉट के एवज में, बाकी का डिफरेंस है वो खुद पे करे। तो इससे ये है कि लगभग 20,000 आदमियों को, परिवारों को इसका लाभ होगा और उनको जो इतने सालों से अटका हुआ मामला था उसका समाधान हमने कर दिया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। जितनी योजनाएं लेके आए हैं गरीबों के लिए लेके आए हैं, और आगे भी हमारी सोच ये है कि सरकार के खजाने पर पहला हक जो है गरीब का है। सरकार के जितने संसाधन हैं उन पे पहला हक जो है गरीब का है। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि गरीब और अमीर की जो खाई है ये कम हो। गरीब के बच्चे भी अपने सपने देख करके उनको पूरा करने का जो है साहस कर सके, वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सके। 26 जुलाई से पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भिवानी की बॉक्सर बेटी जैस्मिन लंबोरिया व प्रीति पवार का चयन हो गया है। यह जानकारी बॉक्सिंग कोच संदीप ने दी। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत व देसी खानपान के बल पर ओलंपिक मेडल पाने के लिए पसीना बहा रही है। भिवानी को कोई मिनी क्यूबा तो कोई बॉक्सिंग की जन्मभूमि मानता है, क्योंकि यहाँ के लाडले हों या लाडली,
वो हर बार अपने मुक्के की धमक पूरी दुनिया को सुनाते हैं। मेडल पर मेडल लाकर 7 समंदर पार देश का मान बढ़ाते हैं। देश को बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल भी भिवानी के लाल विजेंद्र सिंह ने दिया था। यही कारण है कि इस बार पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में देश भर से केवल 6 बॉक्सर्स जा रहे हैं, जिनमें 4 हरियाणा के हैं और उनमें से भी 2 बॉक्सर्स भिवानी से हैं। भिवानी से पेरिस जाने वाली दोनों बॉक्सर बेटियां हैं, जिसमें पहला नाम जैस्मिन लंबोरिया का है, जो 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और दूसरी प्रीति पंवार है, जो 54 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि जैस्मिन लंबोरिया देश की पहली महिला बॉक्सर है जो सेना में भर्ती हुई है। डबल लेफ्ट में अभी सेम उधर जाते जाते जी। मैं जैस्मिन लंबोरिया, मैं 57 वेट कैटेगरी में अभी ओलंपिक में क्वालिफाई किया मैंने इंडिया के लिए। और मैं 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें 60 kg में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था, और जो एशियन चैम्पियनशिप है एलीट की उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल मेरे का मतलब मैंने हासिल किया था। और अभी मैंने 57 में इंडिया के लिए ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, जो भी थाईलैंड में चल रहे थे बैंकॉक में, सेकंड क्वालिफाई, तो उसी में मेरा ओलंपिक के लिए चयन हुआ है। तो कब होंगे ये ओलंपिक और कहाँ होंगे? ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अगस्त तक हैं, और ये पेरिस में होंगे जो फ्रांस में है। तो कितनी तैयारी है आपकी? तैयारी अभी पूरी अच्छे से मतलब स्टार्ट कर रखी है, और अभी पूरा 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो पूरा फोकस यही रहेगा कि हर दिन अपने आप को मतलब पहले से इम्प्रूव करना है। और हमारे कोचेज़ भी पूरा हमारा ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, हमारी डाइट के ऊपर भी। डेली 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को ट्रेनिंग होती है। डाइट क्या रहती है आपकी? घी, दूध, चूरमा? डाइट अभी देसी डाइट, मतलब वही अपना घी, दूध, दही, चूरमा, मतलब यही चलता है। और घर की डाइट अच्छे से मतलब। मैं BFI का और हमारी जो आर्मी है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे इस सफ़र में। चाहे वो हमने ASI में जाके ट्रेनिंग की हो, वहाँ पे जो कोचेज़ थे, और जो BFI के जो मेंबर्स थे हमारे, जिन्होंने मतलब विश्वास किया कि मैं वापस लेके आ सकती हूँ 57 का कोटा इंडिया के लिए, तो उन्होंने भी पूरा मतलब मेरे ऊपर उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, तो मतलब मैंने अच्छा करके दिखाया फिर उस पर। हरियाणा से 4 बॉक्सरों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 2 लड़के हैं। निशांत देव ने 71 किलो में, अमित पंगाल ने 51 kg में क्वालिफाई किया है। अभी 52 kg हो गया 51 kg का। और 2 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है, दोनों लड़कियां भिवानी से हैं। प्रीति पंवार 54 kg में और जैस्मिन 57 kg में। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरे देश भर में से सिर्फ 6 बॉक्सरों ने क्वालिफाई किया है, और 6 में से 4 हरियाणा के हैं, और उन 4 में से 2 भिवानी के। बड़ी गर्व की बात है, और इनसे निश्चित तौर पर अपने जो जूनियर बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। और हमने देश में पहला ओलंपिक में मेडल दिया था, विजेंद्र सिंह ने 2008 में लेके आया था, भिवानी लेके आया था वो सीधा मेडल। और फिर उसके बाद 2 लड़कियों ने, मैरी कॉम ने और लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं। तो अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल हमारे देश के लिए बॉक्सिंग खेल दे चुका है। और अभी जो टीम जा रही है, इस टीम को हाँ ज़रूर मेडल का रंग बदलने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हाँ अब की बार हम 2 से 3 मेडल ज़रूर लेके आएंगे बॉक्सिंग। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों, किशोरों और महिलाओं के ब्लड सैंपल लेकर एनीमिया की जांच कराई जाएगी। यह कहा है सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने। एनीमिया मुक्त अभियान के तहत बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि आहार विहार न लेने के कारण बच्चों, महिलाओं व अन्य वर्ग के लोगों में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन व शरीर में दुर्बलता इत्यादि आ जाती है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि उचित आहार विहार न लेने के कारण बच्चों, किशोरों, युवाओं, महिलाओं व अन्य वर्ग के लोगों में खून की कमी हो जाती है। इस कारण उन्हें पैरों में दर्द, एकाग्रता की कमी, शारीरिक दुर्बलता, चिड़चिड़ापन, भूख कम लगने समेत खासकर बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास भी रुक जाता है। ऐसे में विभाग द्वारा ऐसे मरीजों की पहचान करके उनका बेहतर इलाज करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया गया है। विभाग ने अब की बार 100 दिन तक यह अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जो कि मंगलवार से शुरू होगा। इस अभियान के लिए टीम्स का गठन किया जा चुका है। चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह अभियान के तहत नागरिक अस्पताल, CHC, PHC और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त फील्ड स्टाफ गांव स्तर पर स्क्रीनिंग टेस्ट भी करेंगे। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आशीष ने बताया कि सिविल सर्जन द्वारा सभी सीएससी पीएससी के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक कर जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। हरियाणा में एनीमिया और भारत में एनीमिया मुक्त करने के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है कि 11 जून से लेकर के 100 डेज तक हम सभी घरों में जा करके एनीमिया जांच करेंगे, एचबी चेक करेंगे, जिसमें हमने भिवानी का 100 डेज में 4 लाख के लगभग टारगेट निर्धारित किया है, क्योंकि 100 डेज में 4 लाख आदमियों की हम एचबी चेक करेंगे। चेक करने के उपरांत जो भी उनका एचबी स्टेटस पाता है उसके अनुसार माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में कैटेगराइज करते हुए सीवियर कैटेगरी के जो मरीज हैं उनको तो हम कंसल्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे और माइल्ड मॉडरेट के जो एनीमिक पेशेंट है उनको टेबलेट दी जाती है सुबह शाम। वो हम जब तक देते रहेंगे जब तक उसका एचबी पूरा ना हो जाए। लगभग 1 महीने दवाई खाने से 1 ग्राम एचबी बढ़ता है। दूसरा, साथ में उनको खाने पीने की हैबिट बताते हैं कि आयरन कैसे बनता है। आयरन बनाने के लिए हमने आयरन कंटेनिंग और प्रोटीन कंटेनिंग फूड का सेवन करना चाहिए। आयरन कंटेनिंग जो फूड है वो हमारे गुड़ है और पालक है, हरी सब्जियां हैं, और जो प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड है उसमें हमारा पनीर आता है, चने की दाल आती है, सोयाबीन आता है और दूध आता है। इनका सेवन करें और जो पैक्ड फूड खाते हैं उनसे हम बच्चों को और अपने आप को बचा के रखें। हम पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि खून बनाने की बाधा डालते हैं और बोन मैरो डिप्रेस हो जाती है। 90% जो एनीमिया होता है वो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, जिसमें आयरन और प्रोटीन की कमी की वजह से। तो जो सप्लीमेंट पूरा नहीं होता जिसमें एनीमिया है उसको हम सुबह शाम की गोली देते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है। तो साथ में फ्री जांच होती है और फ्री ही उसको आयरन की टेबलेट दी जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम स्कूल डिपार्टमेंट के सहयोग से उनको भी जांच करते हैं। जैसे कि गर्ल्स कन्या विद्यालय में हमने अडॉप्ट कर रखा है, इनकी सारी जितनी बच्चियां हैं उनको हमने एचबी चेक करके हम उनको टेबलेट देते हैं। लगभग 3000 जो बच्चियां हैं उनको हमने माइल्ड टू मॉडरेट से नॉर्मल एचबी में कन्वर्ट किया है। जिला वन अधिकारी राजेश वत्स ने कहा कि वायु प्रदूषण से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के माध्यम से 1,95,000 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं वन विभाग के द्वारा भी सरकारी संस्थानों में और गाँव में 3,95,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त विभाग कर्मचारियों के द्वारा 76,000 पौधे मुफ्त बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग के पास पौधों की कोई कमी नहीं है। उनके पास 6 लाख छोटे पौधे और 2 लाख बड़े पौधे हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे लगाकर उनका पालन पोषण करने की अपील की। जल शक्ति अभियान के तहत वन विभाग 3,95,000 पौधे लगाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएफओ राजेश वत्स ने बताया कि इसके अतिरिक्त स्कूल्स में भी पौधे वितरित किए जाएंगे। दूसरे विभागों से भी 1,95,000 पौधे लगवाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 76,000 पौधे आम जन को फ्री बांटे जाएंगे। कोई भी आमजन व्यक्ति अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाकर पौधे ले सकता है। ज़िले में लगभग 12 नर्सरियां हैं, सभी में पौधे उपलब्ध हैं। बड़े पौधे 2 लाख के आसपास हैं और छोटे पौधे 6 लाख के आसपास हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि आम जन ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। वायु परिवर्तन के कारण हीट वेव का असर इस बार देखा गया है। इसका कारण पेड़ पौधे कम होना ही है। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद जो आग लगाई जाती है उसके कारण भिवानी में भवानीखेड़ा ब्लॉक में पेड़ पौधों की मात्रा कम हुई है। यह ग्रीन बेल्ट और पेड़ पौधे में ज़्यादा नुकसान करती है। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक भी किया गया है ताकि वे आग न लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले पेड़ पौधे सुरक्षित रखें। देखिए, इसमें वन विभाग इस वर्ष लगभग 3,95,000 के आसपास पौधारोपण करेगा और इसके अतिरिक्त हम स्कूलों में भी पौधे वितरित करेंगे और जल शक्ति अभियान के तहत भी पौधारोपण दूसरे विभागों से हम करवाएंगे। लगभग 1,95,000 हम जल शक्ति अभियान के तहत पौधारोपण करवाएंगे। इसके अतिरिक्त 76,000 जो पौधे हैं वो हम मुफ्त में बांटेंगे। उसमें किसान भी लेके जा सकते हैं और आम आदमी के लिए हैं, ये कोई भी आए
अपना पहचान पत्र दिखाए, आधार कार्ड, और वो पौधे ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िले में लगभग हमारी 12 नर्सरियां हैं और सब में पौधे उपलब्ध हैं। बड़े पौधे जो हैं लगभग हमारे पास 2 लाख के आसपास हैं और छोटे पौधे 6 लाख के आसपास हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हम ये चाहते हैं कि आम आदमी अब की बार पौधे खूब लगाएं, उनकी देखभाल भी करें, उनकी सुरक्षा करें, उनमें पानी डालें ताकि वायु प्रदूषण से बचा जा सके। तो सर देखिए, इसमें कारण तो कई हैं, जलवायु परिवर्तन जिनमें से मुख्य कारण है, और पेड़ पौधे तो कम होते जा रहे हैं। दूसरा एक चीज़ देखने में ये आई है कि जो फसल की कटाई के बाद जो आग लगाई जाती है, इससे बहुत नुकसान होता है। अगर भिवानी ज़िले की बात करें तो बवानी खेड़ा ब्लॉक और हमारा जो मुनाल ब्लॉक है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी पौधे जल गए हैं। फसल कटाई के बाद किसान खेत में आग लगाता है, जिससे उसमें वो आग धीरे धीरे जो ग्रीन बेल्ट हैं हमारी, उसमें पौधों को नुकसान करती है। तो इसमें भी लोगों को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, उनको जागरूक किया जाए कि वो आग ना लगाएं। इससे उनके खेत की उर्वरा शक्ति भी कम होती है और आसपास के पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतु भी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें सभी तरह के पौधे हैं, हमारे पास हर तरह के पौधे उपलब्ध हैं। जो इच्छा होगी आमजन की, उसके हिसाब से उनको पौधे मिल जाएंगे। भिवानी शहर के खंडर हालत में पड़े सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत व आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र किया जाएगा। इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि शहर के पुराने शौचालयों को जल्द से जल्द ठीक करवाकर उन पर साफ सफाई के निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि आम जन को सार्वजनिक शौचालयों का लाभ मिल सके। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि शहर के पुराने 6 शौचालयों की मरम्मत व आधुनिकीकरण का कार्य शुरू करवाया जा रहा है। शहर की साफ सफाई व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। आधुनिक शौचालयों में नवीन उपकरणों का प्रयोग होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जैन चौक में एक पिंक शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं की सुरक्षा व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। शहर में शौचालयों को निर्माण के लेकर के, और जो शौचालय पहले बने हुए थे उनकी मरम्मत और उनको आधुनिकीकरण का कार्य हमारा चला हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि एक फेज़ के अंदर हमने 8 शौचालयों का हमने नवीनीकरण करके उसके अंदर आधुनिक सुविधाओं को देने का काम किया है। जैसे कृष्णागंज सब्जी मंडी का है, दिनों का काम चला हुआ है, घंटाघर का है, गुरुद्वारे के पास का है, कई बार सेवन का काम चला हुआ है। बिचला बाजार में छिट्टी पुलिस स्टेशन है, वहाँ उसके साथ में शौचालय उसका कार्य है। देश चुंगी पे शौचालय है, उसका कार्य है। तो इस प्रकार से शौचालयों को हम चाहते हैं कि शहर के अंदर शौचालय बड़ी स्वच्छ होने चाहिए और उनके अंदर ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि भी आम आदमी उसको उपयोग करे तो किसी प्रकार की वहाँ पर दुर्गंध ना आए या असुविधाएं ना रहें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सेंसर युक्त हमने शौचालयों को वहाँ पर स्थापित किया है। और साथ साथ में जो अन्य शौचालय जो प्रिकास्ट हैं, जो अलग अलग जगह पे चौक चौराहों पर लगा रखे हैं, सड़कों पर लगा रखे हैं, ऐसे शौचालयों को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए, उनको साफ सुथरा रखा जाए। उसके लिए हमने टेंडर लगा रखा है, उसका एक ठेकेदार उसको नियमित रूप से सफाई का कार्य करता है। जहाँ छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार क्या होता है कहीं टोटियाँ तोड़ लेते हैं, कहीं कोई चीज़ें दरवाजे टूट जाता है, तो उनकी नियमित रूप से मरम्मत होती रहे, इस प्रकार की हमने व्यवस्थाएं टेंडर के अंदर की हैं। अभी हम जैन चौक के अंदर एक पिंक टॉयलेट का हम निर्माण करने जा रहे हैं। उसके अंदर महिला शौचालय के साथ और पुरुष शौचालय भी, दोनों शौचालय अलग अलग बनेंगे और उसमें अलग से हम जो व्यवस्थाएं होंगी, सुविधाएं होंगी, वो महिला शौचालय के अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं रहेंगी उसके अंदर। अब एक खबर चलते चलते, अब नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। नीट की परीक्षा का संचालन करने वाली संस्था एनटीए को भी संदेह के घेरे में लिया गया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इस परीक्षा पर उठ रहे बवाल पर करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जो डॉक्टर का सपना संजोए हुए हैं। जी तोड़ मेहनत कर इन युवाओं ने नीट की परीक्षा पास की थी, पर अब उनके सपने पर ग्रहण लग गया है। हालांकि पहले भी इस परीक्षा में गड़बड़ी होने की
आशंका जताई जा रही थी, परंतु इस बार तो 67 छात्रों के 100% नंबर आने पर सवाल उठने लगे। ऐसे में टॉपर छात्र भी एम्स दिल्ली में एडमिशन ले पाएंगे। जो गलतियां सामने आई हैं उनमें एक छात्रा के 636 अंक बनते हैं, पर ग्रेस मार्क्स देकर उनको 720 बना दिया गया है। हद तो तब सामने आई जब झज्जर के एक सेंटर में 6 छात्र 720 नंबर लेकर टॉपर होकर निकले। यही से संदेह पैदा हुआ है। दुर्भाग्य तो यह है कि मेहनती प्रतिभावान छात्रों का भविष्य अर्धशिक्षित लोगों के हाथों में है, जिनके कभी भी नीट परीक्षा देने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अब देखना होगा कि नीट की परीक्षा के बारे में उठ रहे सवालों के बीच सरकार क्या निर्णय लेती है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। प्रदेश के खजाने पर पहला हक जरूरतमंदों का, कहा खजाना मंत्री ने। पेरिस ओलंपिक में गोल्डन पंच मारने की तैयारी में जुटी भिवानी की बॉक्सर बेटियां। एनीमिया मुक्त अभियान में होगी बच्चों व महिलाओं के खून की जांच। वन विभाग करेगा वितरित 8 लाख पौधे। सार्वजनिक शौचालय का होगा आधुनिकीकरण, कहा चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।